हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या एंड मैं श्रुति भट्ट आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक कविता लेकर आई हूँ। और कविता आज जो मैंने लिखी है वो मैंने लिखी है अपनी डायरी पर। हमेशा ही डायरी पर लिखती हूँ, पर आज कविता भी डायरी पर ही लिखी है। और मैंने इस कविता का नाम दिया है कि मेरी डायरी मुझसे बड़े सवाल करती है। तो जो सवाल है आज उनके उत्तर देने का वक्त आ गया है। तो चलिए अपनी डायरी को मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। शुरू करते हैं कि मेरी डायरी इस तरह मुझे देखते हुए कहती है, मेरी डायरी इस तरह मुझे देखते हुए कहती है कि कुछ अल्फाज जो तुम कह नहीं पाती, कुछ अल्फाज जो तुम कह नहीं पाती, बस उन्हें मुझ पर ही लिख देती हो, बस उन्हें मुझ पर ही लिख देती हो। मैंने भी दबे हुए शब्दों में, मैंने भी अपने दबे हुए शब्दों में अपनी डायरी को निहारा, मैंने भी दबे हुए शब्दों में अपनी डायरी को निहारा और कहा शायद मैं उन लोगों की तरह होशियार नहीं थी, शायद मैं उन लोगों की तरह होशियार नहीं थी जिन्होंने सिर्फ 5 मिनट में ही अपने बोले हुए शब्दों को बदल डाला। मैं अब तक समझती थी कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, पर उस वक्त समझ आया कि वो किताब में लिखे बड़े पन्ने निकले, कि वो किताब में लिखे बड़े पन्ने थे और मैं अनपढ़ सी उन्हें पढ़ने की कोशिश करती रही। फिर मैंने भी आंखों से आंसू को पोंछा, फिर मैंने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछे, अपनी कलम को उठाया और अपनी डायरी के पन्नों पर अपनी जिंदगी से सीखे हिसाब लिखे। कि इतने पढ़े लिखे निकले वो अपने, कि इतने पढ़े लिखे निकले वो अपने, जो छलकती आंखों से दर्द को ना समझ सके। अब लगता है कि जब किताब मैंने पढ़ी होंगी, अब लगता है कि जब किताबें मैंने पढ़ी होंगी तो कुछ पन्नों को बिना पढ़े ही पलट दिया होगा। अब लगता है कि जब किताबें मैंने पढ़ी होंगी तो कुछ पन्नों को बिना पढ़े ही पलट दिया होगा। काश उन्हें भी पढ़ा होता तो जिंदगी के हिसाब किताब में मैं भी कच्ची ना होती। अब जरा दबी आवाज में मैंने भी अपनी डायरी से कहती हूँ, अब जरा दबी आवाज में मैं भी अपनी डायरी से कहती हूँ कि जरा तूफान आना भी जरूरी था जिंदगी में, कि जरा तूफान आना भी जरूरी था जिंदगी में, क्योंकि अभी जाकर यह एहसास हुआ कि किसने हाथ थामा अपना और किसने बीच रास्ते में छोड़ दिया।